आरे कौरव दल में घिरी अकेली कन्हैया, कौरव दल में घिरी अकेली और मेरी आंसिए जाएगी। अरे प्रभु दीना नाथ अगर मेरी साड़ी खिंच लाएगी। द्रौपदी ने जवाब दिया, हे पितामह, अरे मैं कुलवधू तुम्हारे घर की, मैं कुलवधू तुम्हारे घर की, मेरी हसी न करवाओ, मोए दासी ले बनाए मगर नंगी मत करवाओ। जमे तो सुखाए मेरो और एक दिन दुश्मन करवाए देंगे हस्तनापुर को फेरो। जवाब दिया है मैया द्रौपदी ने, कौरव दल तेरो नाश कराए दे, तब छीन से सोई रहे, तेरी छाती के खून से दुश्मन के सत धोई रहे। छाती फट जाएगी और ए प्रभु दीना नाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी। जवाब दिया कि आ जाइए, कोई तो बचाइए लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। तब मां द्रौपदी ने आवाज लगाई, है कृष्ण एक बात बता दें कन्हैया, हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना कृष्ण, अगर हम नगिन हो गए तो अगर बहन की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पे होता है, आपको आना पड़ेगा। और उस दिन की याद करो कन्हैया, जिस दिन आपकी उंगली कटी थी, आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन हे कन्हैया हमने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था, उस साड़ी का बदला दे जाइए। महाराज भगवान के पास में रुक्मिणी जी भोजन लेके बैठी तो भगवान अकेले रो रहे, अकेले रो रहे बैठे। रुक्मिणी जी ने सवाल किया, क्या बात है कृष्ण, आप उदास हैं आज? बोले हाँ, मेरी बहन पर संकट है, तो आप चले जाइए, वो आपकी बहन है।
भगवान बोले थोड़ा और तपने दो। अगर इतनी आसानी से भगवान आ जाए ना तो भक्त रोज रो रो के बुला ले। इतना प्रेम होता है किसी भक्त को भगवान से कि स्वयं भक्त कहता कि हे कन्हैया, मेरे रोने से अगर तुमको आए हंसी तो मैं रो रो के तुमको हंसाता रहूं। बहुत बुरी हालत है। आज मैया द्रौपदी जब तक ताकत रही है हाथों में तब तक साड़ी को पकड़े रही, लेकिन जब क्षमता खत्म हो गई अब दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और जवाब दिया है कृष्ण, अगर आपको अपनी बहन की इज्जत प्यारी है तो आ जाइए, आना तो पड़ेगा। भगवान के लिए जब रोई है द्रौपदी तो आज कृष्ण ने गरुड़ को छोड़ दियो, खड़ाओं छोड़ दी, कैसे भागे हैं। कन्हैया नंगे पैनु दाए बुलाई, नंगे पैनु दाए बिहारी, आज भगवान ने जाय के द्रौपदी की लाज को बचाया। दुशासन थक गया, गिर पड़ा। समझ गए पांडव कि आज फिर मेरे कृष्ण ने मेरा साथ दिया है। भगवान पांडवों का साथ इसलिए देते थे क्योंकि पांडव कभी धर्म के विरुद्ध नहीं गए, हमेशा धर्म के साथ ही चलते थे। यहां महाभारत की जो नींव है महाराज, वहां वो पांडवों और कौरवों का युद्ध है वो थम नहीं रहा।
श्री सूत जी वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषियों, एक समय दुर्योधन उदास बैठा और जवाब देता है, भैया कर्ण के वीरन कौरव मरते जा रहे हैं लेकिन पांडवों का बाल विवाह का नहीं हो रहा, तो क्या करें। कर्ण ने एक बात कही है कि भैया दुर्योधन, मैं आपको वचन देता हूं, अगर हमें रथवान कृष्ण जैसा मिल जाए तो मैं कल के युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा, कल के युद्ध में मैं अर्जुन को मार दूंगा। अब वो रथवान कृष्ण के बराबरी का आए कहां से, तो मामा शल्य को बुलाया गया, समझाया। मामा शल्य जो है महाराज तैयार हुए रथ हाँकने के लिए, तो वहां पर कर्ण ने प्रतिज्ञा करी है कि कल जो युद्ध होगा मैं वहां अर्जुन को मार दूंगा। ये बात भगवान को पता चली। जब भगवान को ये बात पता चली है, अच्छा भक्त पे मुसीबत हो तो कृष्ण को विश्राम वो कैसे कर लें। रात के 1 बजे कन्हैया गेट पे खड़े, अर्जुन ने देखा तो उठ के पहुंचे, कहा बात है कृष्ण, आप यहां क्यों खड़े हैं। तो जवाब दिया, आपको पता है कि कर्ण ने प्रतिज्ञा की है कि कल आप मारे जाएंगे। अर्जुन बोले थे, एक बात बताइए, प्रतिज्ञा कर्ण ने की है और मैं मारा जाऊंगा, तो ये चिंता आपको वैसे ठीक है, चिंता होनी चाहिए क्योंकि बचाना आपको है, तो चिंता आप ही करो, हमें सोन दे। वो अर्जुन तो विश्राम के लिए निकल लिए और भगवान को नींद ना आई, सो भगवान रात के 1:30-2 बजे बुआ कुंती से पहुंच गए और जवाब दो बुआ, आपको पता है कि कर्ण ने प्रतिज्ञा की है कल अर्जुन मारे जाएंगे, आपसे मैं कुछ बोलूं तो आप मेरा कहना मान लें, क्योंकि आप अर्जुन की मां है। बुआ कुंती ने जवाब दो, कृष्ण अगर मैं अर्जुन की मां हूं तो आपको यह भी पता है कि मैं कर्ण की भी मां हूं, और मां वो होती है, भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं हर घर में हाजिरी नहीं दे सकता सुबह शाम, इसलिए मैंने मां बनाई है। 4 बेटों को एक मां पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक मां को नहीं पाल पाते। उसका भी बंटवारा, बोले 3 महीने तेरे पास, 3 महीने तेरे पास, 3 महीने तुम दोनों के पास। एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है, एक बेटा अपनी मां को वृद्धा आश्रम छोड़ के आया, तो जब मां मरने वाली होती है, अंतिम सांसें होती है, तो उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को जवाब दिया, लाला तू मेरा एक काम कर दे। बच्चा बोला, क्या काम करना है। तो बोले, जो इस कमरे में तूने मुझे रखा था ना, यहाँ गर्मी बहुत है, तो क्या करूं, तू यहाँ एक पंखा लगवा दे। अरे बच्चा बोला, मैया इतने वर्ष हो गए तुम यहाँ रह रही हो और मरने की बारी है, तुम मुश्किल से मुश्किल 1 दिन रहो, 2 घंटे रहो, 4 घंटे रहो, तुम मरने वाली हो, तो अब इस कमरे में पंखे की क्या जरूरत है। तो वो मां आंखों में आंसू लेके जवाब देती है, बच्चा मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि मेरे जीते जी तू यहाँ पंखा लगवा दे, जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ने आएंगे तो मेरा बेटा गर्मी की वजह से यहाँ व्याकुल न हो जाए। आज मैं तो
जैसे तूने रखा मैंने रह लिया, लेकिन जब तेरे बच्चे कल तुझे यहाँ छोड़ने आए तो मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा गर्मी की वजह से यहाँ व्याकुल हो जाए। महाराज कहते हैं कि चाहे कितने भी ऋण कर लेना, लेकिन माँ बाप के ऋण से आप कभी ऋण नहीं हो सकते। एक बूढ़े बाप से अगर बेटा ये कह देना कि पिताजी आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा और आपकी जो बात होगी मैं मानूंगा, तो एक बूढ़ा बाप भी इस बात को सुन के जवान हो जाता है। एक जवान पिता घर में है और बेटा अगर उससे ये बोल दे कि तुम कुछ नहीं जानते चुपचाप बैठे रहो मैं सब कर लूंगा, तो एक जवान पिता भी इतनी बात सुन के बूढ़ा